अब देखिएगा अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया गया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी को। अब हम बात करने वाले हैं एसिलरेशन की। अब टॉपिक है आज का रेडियल एंड ट्रांसवर्स एसिलेशन। रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमारी आ चुकी हैं। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो एसिलेशन प्रोड्यूस होगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये थोड़ा सा हेडिंग ज़रा टेढ़ा है, तो इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा रफ वर्क इसमें ज़्यादा होगा। अभी आपको कंपोनेंट आपको बनाने पड़ेंगे। कंपोनेंट की हेल्प से जो है हमें डायरेक्शन के अलॉन्ग जाना पड़ेगा, रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जाना पड़ेगा, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ कंपोनेंट आ जाएंगे, उसके लिए हम फिजिक्स वालों की हेल्प लेंगे। देखिएगा ये हमारा पोल है, ये हमारी इनिशियल लाइन हो जाती है, पोल हो जाता है हमारा और इनिशियल लाइन हो जाती है। ये सपोज कर लीजिएगा हमारे पास कोई कर्व है, इस कर्व पर हम पॉइंट लेते जाते हैं। ये हमारा पॉइंट P है, ये कोऑर्डिनेट है r थीटा। ये हमारा r हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा। r और थीटा है, ये टाइम t की पोजीशन ली जाएगी। और यहाँ देखिएगा ये पॉइंट Q है, ये टाइम t प्लस डेल्टा t की पोजीशन हो जाएगी। ये हो जाता है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, ये r प्लस डेल्टा हो जाता है, ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाता है। ये थीटा हो गया, ये डेल्टा थीटा हो गया और ये हो गया आपका डेल्टा r। अब देखिएगा जब हम एसिलेशन निकालने जा रहे हैं तो एसिलेशन निकालने में ज़रूरत पड़ेगी हमें वेलोसिटी की। रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के हमारे पास फार्मूले आ चुके हैं। अब लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था जो रेडियस वेक्टर OP है, अगर OP की डायरेक्शन में आप जाते हैं तो आपको रेडियल वेलोसिटी मिलेगी और वो जो ली जाएगी वो r की बढ़ती हुई दिशा में ली जाएगी। और दूसरा आपको ट्रांसवर्स वेलोसिटी लेनी है, वो आपको OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और उधर जाना पड़ेगा जिधर थीटा इंक्रीज होता है। अब मैं पॉइंट P पर जा करके और पॉइंट Q पर जा करके दो तरह की वेलोसिटी मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिएगा पॉइंट P पर चलते हैं। OP को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो OP को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारी डायरेक्शनल वेलोसिटी U है, ये हमारी रेडियल वेलोसिटी है, ठीक है ना। ये हमारी रेडियल वेलोसिटी है क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने OP को आगे बढ़ाया है और OP को आगे बढ़ाने पर r की बढ़ती दिशा में जब हम जाते हैं तो हमारा जो है रेडियल डायरेक्शन होती है, इधर रेडियल वेलोसिटी है जिसे मैंने U से रिप्रेजेंट करा है। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं जाता हूँ, यहाँ ये 90 बनाते हुए, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये मेरी ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो जाती है। U और V मेरी वेलोसिटीज हो गई। अब मैं पॉइंट Q पर जाता हूँ, Q को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये मैं वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, U प्लस डेल्टा U वेलोसिटी हो जाती है, रेडियल वेलोसिटी हो गई, ये पॉइंट Q पर हो गई। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप जाइएगा तो ये वेलोसिटी हो जाती है आपकी V प्लस डेल्टा V। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो है रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी जब पॉइंट P पर आते हैं तो वो U और V है, और जब आप पॉइंट Q पर जाते हैं तो उनकी वैल्यू हो जाती है U प्लस डेल्टा U हो जाती है और V प्लस डेल्टा V हो जाती है। और मुझे एसिलेशन निकालना है तो मुझे चाहिए होगा चेंज इन वेलोसिटी। अब डायग्राम बन चुका है, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख देते हैं। लेट P R थीटा एंड Q R प्लस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा थीटा R पोजीशन of moving particle at time t and t plus डेल्टा t। टाइम t पर और टाइम t प्लस डेल्टा t पर मूविंग पार्टिकल की जो है ये पोजीशंस है हमारे पास, ठीक है ना। अब ये पोजीशंस हमारे पास आ गई हैं। अब वेलोसिटी का जिक्र कर दीजिएगा। लेट u v एंड U प्लस डेल्टा V V प्लस डेल्टा V आर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एट P, Q रेस्पेक्टिवली। देखिएगा पॉइंट P पर और पॉइंट Q पर जो है हमारी दोनों तरह की वेलोसिटीज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम देखिएगा टाइम इंटरवल हमारा डेल्टा T है। अब एसिलेशन लेने चलते हैं।
अब मैं लेने जा रहा हूँ रेडियल एक्सीलरेशन एट टी। यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कौन से पॉइंट पर हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। हम जो रेडियल एक्सीलरेशन लेने जा रहे हैं वो पॉइंट पी पर जा रहे हैं। ये हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, चेंज इन वेलोसिटी along OP in time डेल्टा टी और अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ देखिएगा along क्या लिखा हुआ है, OP लिखा हुआ है। जो एक्सीलरेशन निकालने जा रहे हैं हम P पर निकालने जा रहे हैं, तो जो भी आप डायरेक्शन देखेंगे वो P पर जा कर के देखेंगे। रेडियल अगर आपको चाहिए होगा तो पॉइंट P पर जाइएगा, और Q पर अगर ट्रांसफर चाहिए तो अभी आप पॉइंट P पर जाइएगा। पॉइंट P पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सारी वैल्यू P से ही उठ करके आएंगी, क्योंकि T टाइम की पोजीशन जो है वो P है। अब मैं यहाँ पर जो है आपकी हेल्प के लिए एक रफ डायग्राम बना सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये रफ डायग्राम है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस डायग्राम से आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह के कंपोनेंट जो है हम लेने जा रहे हैं। अब देखिएगा ओरिजिनल डायग्राम है, ये ओरिजिनल डायग्राम ऐसे है ना, तो आप ऐसे समझिएगा, मैं ऐसे करके झुका देता हूँ, सही है ना। इस डायग्राम को मैं इस तरह से झुका देता हूँ, यानी कि आप ऐसे समझिएगा, ये मेरा O है, ये मेरा P है। तो यानी कि जो डायग्राम ऊपर को बना हुआ था उस डायग्राम को मैं नीचे थीटा एंगल नीचे ले आता हूँ, यानी कि OP को मैं थोड़ी देर के लिए सिंप्लिसिटी के लिए एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। तो उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, जो मेरी रेडियल डायरेक्शन हो जाएगी वो हॉरिजॉन्टल में चली जाएगी, और जो मेरी ट्रांसफर डायरेक्शन होगी वो मेरी वर्टिकल में चली जाएगी। अब यहाँ पॉइंट P पर आते हैं, ये वेलोसिटी आपकी U हो जाती है और यहाँ वेलोसिटी आपकी V हो जाती है। देखिएगा अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो रेडियल को मिल गई है, और जो ट्रांसफर डायरेक्शन है वो वर्टिकल को मिल गई है। अब ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट दिखा देता हूँ मैं, ये मेरा पॉइंट Q है। अब डायग्राम में देखिएगा OP और OQ के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है, ये एंगल मेरा डेल्टा थीटा हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर OP को मैं आगे, OQ को मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो ये मुझे U प्लस डेल्टा U मिलता है, और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये मुझे मिलता है V प्लस डेल्टा V। U प्लस डेल्टा U OQ को आगे बढ़ाने पर मिलेगा, क्योंकि ये Q पर रेडियल वेलोसिटी है, और V प्लस डेल्टा V OQ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने पर मिलेगा, जिधर एंगल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो जो है पॉइंट Q पर जो है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। अब हमारे पास पॉइंट P पर भी और पॉइंट Q पर भी रेडियल वेलोसिटी भी आ चुकी है, और ट्रांसफर वेलोसिटी भी सामने रिप्रेजेंट हो चुकी है। लेकिन मुझे जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन पॉइंट P पर करनी है। तो एक बार मुझे, जब मैं रेडियल लेने जाऊंगा तो मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी OP हॉरिजॉन्टल बनाई गई है मैंने। और जब मैं ट्रांसफर डायरेक्शन लेने जाऊंगा, ट्रांसफर एक्सीलरेशन लेने जाऊंगा, तो मैं OP के परपेंडिकुलर जाऊँगा, यानी कि V की डायरेक्शन में जाऊँगा। तो U और V जो है वो तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में बने हुए हैं, लेकिन U प्लस डेल्टा U और V प्लस डेल्टा V को आप कंपोनेंट की हेल्प से एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले आइएगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले आइएगा। जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट बनाए जाते हैं तो वो दो कंपोनेंट देती है, एक के साथ कॉस अटैच्ड होता है और एक के साथ साइन अटैच्ड होता है। दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है ना। और जिसके साथ एंगल अटैच्ड होता है उसके साथ आप कॉस डालते हैं, और जिसके साथ एंगल अटैच नहीं होता है उसके साथ आप साइन डालते हैं। आइएगा U प्लस डेल्टा U और V प्लस डेल्टा V के कंपोनेंट देख लीजिएगा किस तरह से बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट Q पर जाता हूँ, अब यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। देखिएगा कि ऊपर जा करके मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, ये मेरे OP के पैरेलल है। क्योंकि मैं P पर बैठ करके कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मुझे P पर जा करके डायरेक्शन मुझे देखनी पड़ेगी। अब फिर यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ। जब आपसे कहा जाएगा रेडियल डायरेक्शन में देखो तो आपको इधर देखना है, जब आपको ट्रांसफर डायरेक्शन में देखने के लिए कहा जाएगा तो आपको ऊपर की तरफ देखना है। अगर आपको रेडियल देखना है तो इधर देखना है, ट्रांसफर देखना है तो ये देखना है। ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं। अगर कोई डायरेक्शन इसके अपोजिट मिलती है तो उस कंपोनेंट के साथ आप माइनस का साइन अटैच कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर ये आप देखिएगा, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये एंगल डेल्टा थीटा यहाँ आ जाएगा, ये एंगल डेल्टा थीटा हो जाएगा। अब मैं U प्लस डेल्टा U के कंपोनेंट बना देता हूँ इधर, इसके साथ एंगल अटैच्ड है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा U प्लस डेल्टा U
कॉस डेल्टा थीटा हो जाएगा। अब इससे जो 90 बनाते हुए वो साइन में चला जाएगा, इधर आ जाइएगा, ये दूसरा कंपोनेंट हो जाता है, ये हो जाता है u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा। अब मेरे दोनों कंपोनेंट बन चुके हैं, u प्लस डेल्टा u कॉस डेल्टा थीटा भी बन चुका है जो रेडियल डायरेक्शन में है, और u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा भी बन चुका है जो मेरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जा चुका है। अब ये कंपोनेंट b की ओर देखेगा, अब देखिएगा ये डेल्टा थीटा है और ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बीच का एंगल 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा। अब रेडियल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन के बीच का एंगल वापस 90 डिग्री होता है, तो जब 90 में से आप 90 माइनस डेल्टा थीटा को घटाएंगे तो 90 डिग्री कट जाएगा। अब ये एंगल बनेगा आपका, ये जो एंगल है ये आ जाएगा आपका डेल्टा थीटा। ये आर्टिकल के कंपोनेंट बनाने में, कंपोनेंट बनाना नॉर्मली बच्चों की आदत नहीं होती है, तो इसे मैं एक्सप्लेन करने के लिए अपना पूरा टाइम लूँगा। अब देखिएगा ये एंगल डेल्टा थीटा बन चुका है। अब v प्लस डेल्टा भी है, इधर इस वाली साइड से एंगल डेल्टा थीटा बनना है तो इधर कॉस जाएगा। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इधर बढ़ा दीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर बढ़ा दीजिएगा। अब इसका डेल्टा थीटा अटैच है इधर, तो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा आपका v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा थीटा, वो वाला कंपोनेंट आएगा आपका v प्लस डेल्टा v साइन थीटा। अब इससे 90 बनाते हुए साइन वाला आ जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा आपका v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा। ये कंपोनेंट बन चुके हैं आपके, ठीक है। अब आप इसी डायरेक्शन में देखिएगा, अब ये हमारा रफ डायग्राम है, लेकिन रफ डायग्राम भले ही से है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो ओरिजिनल डायग्राम से हट जाएगा और इस डायग्राम में क्वेश्चन आ जाएगा, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन कर चुके हैं। आइएगा वैसिलेशन निकालने चलते हैं। देखिएगा चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ओपी इन टाइम डेल्टा टी। वेलोसिटी जो है डेल्टा टी टाइम पर वेलोसिटी का चेंज देखने जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में देखने जा रहे हैं, ओपी की डायरेक्शन में। तो टाइम टी पर जो पार्टिकल है वो पॉइंट पी पर है, और जब टाइम टी प्लस डेल्टा टी हो जाता है तो हमारा पार्टिकल पॉइंट क्यू पर हो जाता है। तो क्यू वाली पोजीशन बाद की हुई और पी वाली पोजीशन पहले हुई, तो क्यू पर जाकर के वेलोसिटी देखिएगा और माइनस पी की वेलोसिटी को माइनस कर दीजिएगा। अब ये ले लेते हैं, ये हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वेलोसिटी एट क्यू along OP माइनस वेलोसिटी एट P along OP अपॉन डेल्टा T। देखिएगा पहले वेलोसिटी एट Q यूज़ हुआ है क्योंकि Q बाद वाला पॉइंट है और P वाला जो पॉइंट है वो पहले वाला पॉइंट है, तो बाद की वेलोसिटी में से शुरू वाली वेलोसिटी घटा दीजिएगा। लेकिन डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, लेना आपको OP की डायरेक्शन में ही है, क्योंकि आप रेडियल वेलोसिटी P, रेडियल एक्सीलरेशन P पर निकालने जा रहे हैं, तो डायरेक्शन वही मानी जाएंगी जो P की होंगी। अब देखिएगा, अब डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी एट क्या लिखा है Q, कौन सी डायरेक्शन में है, अलोंग OP। ये Q पॉइंट है। अब यहाँ OP की डायरेक्शन में आप ऐसे देखिएगा हॉरिजॉन्टल, देखिएगा एक तो आपको U प्लस डेल्टा U कॉस डेल्टा थीटा मिलेगा, इसे उठा लीजिएगा, U प्लस डेल्टा U कॉस डेल्टा थीटा, एक ये मिलेगा। अब एक ये वाला कंपोनेंट देखिएगा, ये देखिएगा OP की डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि OP की डायरेक्शन तो राइट हैंड में जा रही है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। OP की डायरेक्शन आपकी राइट हैंड में जा रही है और ये तो लेफ्ट हैंड में आ रहा है। तो मैथमेटिक्स का रूल होता है या फिजिक्स का रूल होता है, अगर किसी के साथ माइनस साइन अटैच कर देंगे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो कंपोनेंट तो आप ये लेंगे, लेकिन इसके साथ आप माइनस अटैच कर देंगे, तो ये हो जाता है माइनस बी प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा थीटा। ये वैल्यू आ जाती है पॉइंट की माइनस। अब यहाँ देखिएगा वेलोसिटी एट पी अलोंग ओपी। अब पी पर जाइएगा, ओपी की डायरेक्शन वेलोसिटी देखिएगा, आपको ये यू मिलेगी। अब ये हो जाता है अपॉन में डेल्टा टी। लेकिन जैसे कि वेलोसिटी के अप्रॉक्सीमेशन में करा था, थोड़ा सा शॉर्ट लगा दीजिएगा, यहाँ पर कंडीशन लगा दीजिएगा, क्योंकि डेल्टा थीटा एल स्मॉल, तो कॉस डेल्टा थीटा तो आप नियरली इक्वल 1 पढ़ेंगे और साइन डेल्टा थीटा को नियरली इक्वल डेल्टा थीटा पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एक्सपेंशन यूज़ करा है और हायर पावर जो है वो नेगलेक्ट कर दी है।
तो ये हो जाता है हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये u प्लस डेल्टा u आ जाता है माइनस, यहाँ हो जाता है d प्लस डेल्टा v और यहाँ डेल्टा थीटा माइनस u और अपॉन डेल्टा t। आप देखिएगा यहाँ पर u से u कट जाता है, u से u आपका कट चुका है। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर यहाँ डेल्टा v आ जाएगा और बाहर से डेल्टा थीटा आ जाएगा, लेकिन डेल्टा स्मॉल क्वांटिटी है, 2 डेल्टा की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और भी स्मॉल हो जाएगा, तो आप इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर डाल देते हैं नेगलेक्ट स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा बी इंटू डेल्टा थीटा। अब जो आपकी स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा बी इंटू डेल्टा थीटा है, इसे नेगलेक्ट कर दीजिएगा। अब मैं बोर्ड को रब करने जा रहा हूँ इधर से, मुझे आगे की कैलकुलेशन चाहिए यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्वांटिटी तो आपने छोड़ दी है, ये हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा u आएगा माइनस d डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा u अपॉन डेल्टा t माइनस d डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। अब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लग रही है ना, इसे रिमूव कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन बना दीजिएगा। ये हो जाता है आपका डी यू अपॉन डी टी माइनस डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखिएगा u और v जो है, v और v के टर्म्स में रिलेशन आ चुका है, लेकिन यहाँ देखिएगा u और v जो आपकी वेलोसिटी है, u रेडियल वेलोसिटी है और v ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। तो जो पीछे वाला आर्टिकल उससे हुआ था, अब रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी की वैल्यू उठा लीजिएगा। चूँकि डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू आपकी डी आर अपॉन डी टी है, सॉरी u की वैल्यू डी आर अपॉन डी टी है और v की वैल्यू आर डी थीटा अपॉन डी टी है। जो लास्ट आर्टिकल था इससे पीछे वाला, वहाँ से फार्मूला उठा लिया है। रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला हमारा डी आर अपॉन डी टी आया था और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी थी उसका फार्मूला आया था आर डी थीटा अपॉन डी टी। दोनों वैल्यू आप डाल दीजिएगा, ये हो जाता है डी अपॉन डी टी, यहाँ डी आर अपॉन डी टी माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी। तो आपका फार्मूला बन जाता है रेडियल एसिलेशन एट पी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला आ चुका है पॉइंट पी पर, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब ये रेडियल वेलोसिटी आ चुकी है। अब इसी की हेल्प से अब मैं रेडियल एसिलेशन आ चुका है, अब मैं ट्रांसफर एसिलेशन निकालने जा रहा हूँ। ट्रांसफर एसिलेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगा जिस तरह से रेडियल एसिलेशन निकला है, लेकिन डायरेक्शन अब ओपी के परपेंडिकुलर लीजिएगा। अब यहाँ देख लीजिएगा, ये लाइन तो हम हटा देते हैं यहाँ पर, ये तो पीछे वाली थ्योरी की लिखी हुई है। अब जो थ्योरी लिखी हुई है इसमें ही मैं चेंज करने जा रहा हूँ, यहाँ पर इसमें चेंज कर देता हूँ रेडियल की जगह अब मैं ट्रांसवर्स कर देता हूँ, ट्रांसवर्स एसिलेशन एट पी। अब ट्रांसवर्स एसिलेशन लेने जा रहे हैं, तो अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मुझे एलॉन्ग वर्ड हटाना पड़ेगा। एलॉन्ग की जगह वर्ड आएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी लेने जा रहा हूँ। अभी डायग्राम में ये रब नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा बात का पॉइंट क्यू है, तो वेलोसिटी एट पी क्यू है, एलॉन्ग ओ पी है। एलॉन्ग हटा करके आप यहाँ पर परपेंडिकुलर कर दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है वेलोसिटी एट टी, यहाँ पर अलॉन्ग हटा दीजिएगा, अलॉन्ग की जगह परपेंडिकुलर कर दीजिएगा। अब जिस तरह से आपने ओपी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट देखे थे, उसी तरह से आप ओपी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट देखिएगा, लेकिन उधर देखिएगा जिधर थीटा इंक्रीज होता है। अब थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट है, डेल्टा थीटा ऐसे तो नापा गया है, ऐसी तो एंगल हमारा मेजर किया गया है, तो डेल्टा थीटा ऐसे बढ़ेगा, तो आपको ऊपर की तरफ देखना है। आप देखिएगा यहाँ पर
किस पर वेलोसिटी देखने जा रहे हैं, क्यू पर देखने जा रहे हैं ना, और परपेंडिकुलर टू किसके है, ओ पी के। आइएगा एक देखिएगा, ये एक कंपोनेंट v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा थीटा है, और एक कंपोनेंट u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा है, लेकिन दोनों देखिएगा ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो यानी कि u प्लस डेल्टा u यहाँ पर कॉस की जगह साइन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस। कंपोनेंट बदल चुके हैं, u प्लस डेल्टा u के साथ साइन वाला आ रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो कॉस वाला आ रहा है, और माइनस u नहीं आएगा, u की जगह ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी v, डेल्टा थीटा स्मॉल, ये वाली क्वांटिटी हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी डेल्टा थीटा। अब लिमिट, अब यहाँ पर देखिएगा साइन डेल्टा थीटा है, तो ये लाइन यहाँ से चेंज हो जाएगी, यहाँ पर अब ये वैल्यू हो जाएगी u प्लस डेल्टा u हो जाएगा, यहाँ डेल्टा थीटा हो जाएगा, माइनस b, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, b माइनस डेल्टा b माइनस b, और अपॉन हो जाता है डेल्टा t। अब देखिएगा यहाँ b से b कैंसिल हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर डेल्टा u पड़ा हुआ है, और बाहर से आने वाला है डेल्टा थीटा। तो जब डेल्टा u इंटू डेल्टा थीटा करेंगे, तो जिस पर डेल्टा लगा होता है वो स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ b की जगह मैं u कर देता हूँ, डेल u डेल थीटा को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कितना बचेगा। अब ये इसे मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, ये रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब ये बनता है मेरा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, यहाँ से u डेल्टा थीटा आएगा, और यहाँ से माइनस का डेल्टा v आ जाएगा अपॉन डेल्टा t। तो ये हो जाता है लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। लिमिट हटा दीजिएगा, u डी थीटा अपॉन डी टी, u डी थीटा अपॉन डी टी। और यहाँ देखिएगा रब करने के चक्कर में मेरे से गड़बड़ हो गई है, देखो साइन की, मैं रब कर रहा था लेकिन मैंने साइन पर ध्यान नहीं दिया, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ माइनस की जगह यहाँ प्लस करना मैं भूल गया हूँ। अब देखो यहाँ भी मैंने गलत काट दिया था, अब यहाँ पर सही है, यहाँ पर वैल्यू प्लस की आएगी, यहाँ पर वैल्यू प्लस की आएगी, ये प्लस हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। अब वैल्यू डाल दीजिएगा, चूँकि u हमारी रेडियल वेलोसिटी है डी आर अपॉन डी टी है, और v है हमारा आर डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये u हो जाता है डी आर अपॉन डी टी बनेगा, डी थीटा अपॉन डी टी प्लस यहाँ d अपॉन डी टी के साथ आ जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहाँ पर आप दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा, तो डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस दो फंक्शन की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, जब आर का कर दीजिएगा डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ये देखिएगा दो टर्म दोनों सेम हो चुकी हैं, तो ये हो जाएगा आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। अब आप एक काम करिएगा यहाँ पर अब ये इसे मैं वापस जो है दो फंक्शन की मल्टीप्लाई बनाने वाला हूँ, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 अपॉन आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये हो जाता है 2r डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखिएगा मैं इसे दो फंक्शन की मल्टीप्लाई बनाने वाला हूँ, तो ये 1 अपॉन आर हो जाता है, इसे मैं पढ़ूँगा आर स्क्वायर, और यहाँ पढ़ूँगा डी बाई डी टी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस यहाँ आपसे पढ़वाऊँगा डी थीटा अपॉन डी टी एज इट इज़, और इसे पढ़वाऊँगा डी अपॉन डी टी का आर स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर आर स्क्वायर एज इट इज़, दूसरा फंक्शन डी थीटा अपॉन डी टी है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़, और फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो ये तैयार हो गई मेरी दो फंक्शन की मल्टीप्लाई तैयार हो गई है। तो यहाँ पर बन जाता है 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये हो जाता है हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन एट क्यू इज इक्वल टू फार्मूला 1 अपॉन आर
डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये फार्मूला हमारा तैयार हो जाता है। अभी पिछली बार लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसफर वेलोसिटी का आर्टिकल कराए गए थे। अब इस वाली वीडियो में रेडियल और ट्रांसफर एसिलेशन के आर्टिकल कराए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में कोई भी आर्टिकल छोड़ करके नहीं जाना है। जो क्वेश्चन है वो तो एक्सरसाइज में होंगे और एग्जाम्पल में होंगे। आर्टिकल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हम डायनेमिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। उससे पहले आप रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसफर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियल एसिलेशन और ट्रांसफर एसिलेशन, इनके फार्मूले एक पॉइंट पर एक पेपर पर नोट कर लीजिएगा और उन्हें थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, जिससे कि फार्मूला जब हम लगाएं और रेडियल डायरेक्शन किधर की तरफ लेनी है, ट्रांसफर डायरेक्शन हमें किधर की तरफ लेनी है, इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। और एक बार अपनी बीएससी पार्ट 1 की कर्वेचर वाली बुक खोल लीजिएगा, क्योंकि बीएससी पार्ट 1 इसमें जो है जब तक आर थीटा चलता रहेगा तब तक बीएससी पार्ट 1 की जो है ज़रूरत यहाँ पर बनी रहेगी।